press the bell icon on the YouTube app and never miss an. And ni hao. थैंक यू, ni hao आपकी और ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाली है, याद रखना हमेशा। सर काफी हद तक हो गई है, अब तो क्लासेस भी हुआ करती हैं चाइनीज लैंग्वेज की पाकिस्तान में। लेकिन सर अगर हम बात करें कनाडा और भारत की एक बार फिर, बहुत बार जो है वो मेरी कई लोगों से बात हुई, भारत से भी जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं और वैसे भी दोस्तों से भी, कि जो यूरोपियन वर्ल्ड है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको पसंद नहीं आ रहा कि भारत आगे जा रहा है। चाहे वो चंद्रयान 3 तो अभी बहुत लेटेस्ट बात है, उससे पहले भी चाहे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड को पसंद नहीं आ रहा और इसी वजह से कोई ना कोई बात ऐसी निकाली जाती है जिसमें कि भारत का कुछ नुकसान हो या नुकसान करने की कोशिश की जाए। उस पर आपके लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारे टर्म्स तो बहुत अच्छे हैं और हमारे तो अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं और हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड बाकी जो कंट्रीज हैं उनसे भी अच्छे हैं, गल्फ से भी अच्छे हैं। वो सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे हम सबकी चहेती और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आरजू काजमी जी, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय एनालिस्ट सुमित जैन साहब, जो कि भारत पाकिस्तान रिश्तों पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मानते हैं कि सबसे अच्छे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर होती है कि अगर कोई किसी से आगे जा रहा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो कश्मीर में देख लीजिए, चाहे वो अभी कनाडा में देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक इस किस्म का एलिमेंट भी शामिल है? ये और बात है कि वो इस्तेमाल जाहिर किसी और को करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई और कंट्री हो, लेकिन नुकसान तो भारत का है। देखिए आरजू जी, पहली बात ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला है रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न वर्ल्ड इज गुड, बट जहां पे बात आती है कि उनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, उसका रीजन है चमड़ी का। ये गोरी चमड़ी वाले जितने भी लोग हैं ना, इनको लगता है ये काली चमड़ी वाले ब्राउन ये हमारे से आगे निकल जाएंगे, ये हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये हो नहीं सकता। ये चीज इनके दिमाग में है और जयशंकर जी ने बोला भी था, तो वेस्टर्न वर्ल्ड हैज अ बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इनटू अदर पीपल्स मैटर्स, स्पेशली इन एशिया। तो ये जो चीज है हम तो डायरेक्टली मुंह पे बोलते हैं उनके कि भाई आप समझते क्या अपने आप को, और ये चीज वेस्टर्न वर्ल्ड को, स्पेशली जो गोरी चमड़े वाले हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होती। आप जो G20 हुआ, आपको आरजू जी आपने पता नहीं उसको फॉलो किया नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा यहाँ पे डिजिटल, जो हर चीज हमारी डिजिटल है, कि आदमी ये जो जितने भी थे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, ये किसी भी स्टॉल में जाते हैं वो उसकी भाषा में उनको सुनाई देता था। दे कुड नॉट बिलीव कि भारत इतनी आगे निकल गया कि डिजिटल में आप बस अपना फोन लगाते हैं एंड पेमेंट्स गो अवे एंड दैट इज सीमलेस मींस कि विदाउट एनी इशू इन 1 सेकंड उनके वहां के कंट्री के बैंक से पैसे हमारे यहाँ पर पेमेंट भी हो गई। दे कैन नॉट सी दिस। और किसी बेवकूफ ने, एक्चुअली अमेरिकन बेवकूफ ने बाइडेन को बोल दिया कि हमें भारत से सीखना चाहिए कि ये यूपीआई कैसे चलता है, हमारा बहुत आउटडेटेड सिस्टम है। पूरी कंट्री में मोदी जी एक बटन दबाते हैं, करोड़ ऑफ पीपल गेट मनी इन द नेक्स्ट सेकंड। वी शुड लर्न दैट। अब हमें अभी भी बाइडेन बैठा चेक काट रहा होता है कंट्री के जो लोगों को पेमेंट करनी है। बाइडेन ने बोला उसको, तुम पागल हो गए हो, अब हम भारत से सीखेंगे। दैट्स अ काइंड ऑफ, जो इनकी जो ईगो है इनकी, वो इतनी हाई है कि ये बर्दाश्त नहीं करते कि एशियन कंट्री इनसे आगे निकल रही है। वो भाई इससे ऊपर क्या आगे निकलेगी? प्रधानमंत्री आपके वेस्टर्न वर्ल्ड का हमने दिया है, अगली बार हो सकता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कोई भारतीय आ जाए, क्योंकि आप लोगों से कुछ चल नहीं रहा। और भाई जो प्रेसिडेंट इनका खुद चल नहीं पाता, चलते चलते नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से, वो कंट्री का चलाएगा? अब ये चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए जो आपकी बात है, मैं उसको 100% एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं वो जो रंजिश है कि भाई ये ब्राउन लोग हमारे से आगे निकल गए, ये बर्दाश्त नहीं उनको। और G20 में तो बिल्कुल ही हमने आग लगा के भेजा इनको, स्पेशली ये टिड्डीमल ट्रूडो को। इसकी तो ऐसी हमने लापा करी, यहाँ पर जब भी बोलते हैं लापा करना, वो ऐसी करके भेजी है इसको कि ये वापस जाते ये पागल हो गया। और मुझे लगता है ये भी सूंघने वाला आदमी है, क्योंकि इसके पता लगा था कि शायद प्लेन में से कुछ हाँ, निकला ये था न्यूज भी आ रही है, कि इसके प्लेन से कुछ निकला है, ड्रग्स वगैरह मिली है। ये आपके यहाँ के कुछ लोग शोज में बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ड्रग्स जो है हमने पकड़ ली सारी, तो बेचारा खाली गया है। तो आप समझ सकते हो उसके बाद दिमाग खराब हो गया, तो जाके स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी पूरा काउंटर कर रहे हैं इसको।
मगर कहीं ना कहीं सुमित जी, आपको लगता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे वो कनाडा हो, इवन इंग्लैंड हो जाए, यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए, इवन अमेरिका ले लीजिए, इनकी हालत जो है वो खराब होने लगी है। ये जो पहले समझे जाते थे ना, बहुत अमीर कंट्रीज हैं, बहुत इनके यहाँ सिक्योरिटी है, ये जाहिर अपने लोगों को भी बहुत सिक्योरिटी देते हैं, एजुकेशन देते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज फ्री, सब कुछ ये था, वो अब कम होता जा रहा है और इनकी हालत खराब से खराबतर होती चली जा रही है, खासतौर पे अमेरिका की। देखिए, मैं पहले को वो कंट्री बताता हूँ। मेरी जो मेजर फैमिली है, जिसमें मेरे रिलेटिव्स हैं, मासियाँ, मामे हैं, जो भी है, वो सारे के सारे यूके में रहते हैं। यूके बैंकरप्ट हो चुका है, थैंक्स टू योर कम्युनिटी। भी 10-10, 15-15 बच्चे हैं, सबके वो पैसे ले रहे हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी के, उनको पालने के लिए। कंट्री का दिवालिया हो गया इस वक्त, बिकॉज ऑफ दोज पॉलिसीज ऑफ बीइंग वेरी लिबरल। अमेरिका का भी ये हाल है, कनाडा का ये हाल है। इनके पास पैसे, हाउसेस बनाने के पैसे नहीं है। अगर आप परसेंटेज देखें, अगर उनकी 1 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से हाउस जो होमलेस है वो कितने हैं? यू विल बी शॉक्ड। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, 12 से 12.5% तो अमेरिका में है, और इससे कम तो भारत में है। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर टाइम इज ओवर, दे कैन सी इट। दिस इज द टाइम ऑफ सेंचुरी ऑफ एशिया। इसमें वो चाइना हो, भारत हो, कोई भी हो सकता है पाकिस्तान भी आगे निकल जाएगा, अकल आ जाए इनको, पर आनी मुझे मुश्किल लगती है मुझे। बट एज फार एज द फ्यूचर इज कंसर्न, दे कैन सी दिस इज द टाइम ऑफ एशिया। हमारा टाइम निकल गया है, इसलिए ये आखिर में होता है ना, आखिर में फटफटाता ज्यादा ही है मरने से पहले, वो वाला हाल है वेस्टर्न वर्ल्ड का, और हम इनको नाप रहे हैं अच्छी तरह से। हमने चाइना को जैसे जवाब दिया अपने बॉर्डर के ऊपर, दे कैन सी ये जवाब नहीं दे पाए चाइना को जैसे हमने दिया है। सो दे कैन सी नाउ कि वी आर हैविंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वी आर हैविंग मिलिट्री स्ट्रेंथ, एंड वी हैव द विल टू डिफेंड एंड प्रेजेंट अवर कंट्री। डिफेंड एंड प्रेजेंट दोनों अलग अलग बात होती है। आप देखिए कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। जयशंकर जी जैसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं लोगों को, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इनको आदत है पुराने सिस्टम की। जैसे आपके भी कंट्री में अगर कोई अमेरिका का छोटा सा भी कोई मंत्री आ जाए, आपका प्रधानमंत्री खुद जाता है उसको लेने के लिए। हमारे यहाँ पे तो बाइडन आया, हमने पूछा तक नहीं, कोई चला गया छोटा मोटा मंत्री उसको लेने के लिए। ये चीजें पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे रेड कारपेट बिछाए जाते थे, प्रेसिडेंट भी खड़ा है, प्राइम मिनिस्टर खड़ा है कि ये प्रेसिडेंट आ रहा है अमेरिका का। नाउ वी डोंट केयर। वो कहते हैं तुम्हारे ऐसे 3600 आते हैं हमारे पास यहाँ पर, चेयर। तो नहीं सर, वो ये चीजें हमारे बर्दाश्त होती। संस्कार भी हैं सर, ये हमारे संस्कार भी हैं। हमारे घर वैसे भी कोई मेहमान आ जाए तो हम रिसीव करने के लिए भी बाहर जाते हैं और छोड़ने के लिए भी जाते हैं, कहीं दोबारा ही ना आ जाए। तो हम उसे जब तक वो गाड़ी में बैठ के निकल नहीं जाता, हम लोग वहीं खड़े रहते हैं। हमारे देखिए, अंदर सर अभी तक वही चल रहा है। संस्कार जो आप बोलते हैं, ये जरूरत का संस्कार है। अगर कोई अमीर आदमी आता है तो आप उसको लेने जाते हैं। अगर आपकी मेड आती है तो आप उसको लेने नहीं जाते, उसको बोलते आया, दरवाजा खुला है। तो सर मेड तो का वो पता नहीं ना कब आती है, मेरी मेड का तो कोई टाइम नहीं है। तो अब मैं क्या पूरा मेरे दिन शो में बाहर तो खड़ी रहूं उनको वेलकम करने के लिए? मेरे शो में तो जब भी मैं आता हूँ तभी वो आती है, तभी वो चले जाता है सोलो छोड़कर। तो मुझे मालूम है कि उसने मेरे टाइप ही आना होता है। बट एज फार एज रिसीविंग इज कंसर्न, पहले क्या होता था कि वी यूज्ड टू गिव देम ओवर इंपॉर्टेंस। जो मैं बात कर रहा हूँ कि जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस इन लोगों को मिलती थी कांग्रेस के टाइम पर। मोदी जी ने वो सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया कि वीआईपी सिस्टम ना तो देश के अंदर है, हमारे हमारे मुल्क के अंदर वीआईपी कल्चर जीरो है आज की डेट में। पहले तो यहाँ पे लाल बत्ती घूमती रहती थी, एंड वी यूज्ड टू बी स्टैंडिंग देयर कि भाई ये निकलेंगे कमीने तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नो कैबिनेट मिनिस्टर हैज अ लाल बत्ती। तो ये जो कल्चर ही खत्म कर दिया हमने, ये वेस्टर्न वर्ल्ड को बर्दाश्त नहीं होता। कहाँ रेड कारपेट्स, कहाँ वो बोलते हैं यार पहुंच जा, अपने मेरे घर पे पहुंच जा, मैं बैठा हूँ तेरे वेट कर रहा हूँ। सो दिस इज द डिफरेंस। सर अगर अमेरिका की ही बात करें तो तारड़ साहब ने कई बार मेरे शो में भी कहा है, और वो बताते भी हैं कि वहां पर हर जगह पर जो मेन ऑफिसेज हैं या जो मेन पोस्ट है, वहां पे ज्यादातर इंडियंस आ गए हैं, और जो अमेरिकन हैं, जो मतलब वहीं के हैं लोग अमेरिका के, तो वो ज्यादातर ड्रग्स में है। वो ज्यादातर ड्रग्स लेके या घर पे बैठे हैं, उनको वैसे ही गवर्नमेंट जो है वो पैसे पहुंचा रही है कि ठीक है जी आप बैठो, हम आपको इतने $1000 दे रहे हैं। तो इस तरह से करके भी उन्होंने अपनी जनरेशन को जो है वो खराब कर दिया है। लेकिन जब दो पावर्स, जब सुना जाता है कि जब रशिया भी सुपर पावर थी, अमेरिका भी सुपर पावर थी, तो दो लोग थे, तो बैलेंस आपको लगता है कि बैलेंस रहता है? अभी अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका है साथ, अगर भारत भी सुपर पावर बन जाए तो वर्ल्ड में ज्यादा बैलेंस आ जाएगा दो लोगों की, दो कंट्रीज की वजह से? देखिए, भारत कुछ डिफरेंट सोचता है इसमें। चाइना सोचता है कि हम सुपर पावर बन जाए, अमेरिका सुपर पावर है ये खत्म हो जाए, अब हम सोल सुपर पावर बने।
भारत ऐसा नहीं चाहता है। भारत की पॉलिसी है कि देयर शुड बी डिफरेंट डिफरेंट पावर सेंटर्स, ताकि एक की हेजीमनी दूसरों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। वी डोंट वांट दैट सिस्टम, क्योंकि वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम चाहते हैं चाइना एक सुपर पावर बने, बना है, रशिया बने है, यूरोप एक बने, इधर से अमेरिका है, इधर से भारत है, राइट? एंड देन अफ्रीका एक अपनी एक सुपर पावर बने, साउथ अमेरिका एक पावर बने, ताकि हर एक की वॉइस सुनी जाए। सो वी हैव अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ सुपर पावर। हम बोलते हैं ग्लोबल पावर, नॉट अ सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब है कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, जो मैंने बोल दिया वो सत वचन है ना, हमारे हिंदी में बोलते हैं सत वचन। वो नहीं चाहता भारत। भारत चाहता है कि सबकी बात सुनी जाए एंड देन कलेक्टिव डिसीजन बने, सो दैट देयर शुड बी डिफरेंट डिफरेंट पावर सेक्टर्स। सो आई थिंक इसी तरफ दुनिया चल रही है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो परमानेंट सीट्स हैं, इसकी भी बात हो रही है कि 12 सीट्स होनी चाहिए, ना कि 5 होनी चाहिए। अफ्रीकन यूनियन एक होना चाहिए, लैटिन अमेरिका एक है, यूरोपियन यूनियन शुड बी देयर, देन साउथ एशियन अमेरिका है, पूरा एरिया, एंड देन भारत। So we are talking on different scale. So I think your question is valid कि different 2 या 3 सुपर पावर्स होनी चाहिए, but भारत says there should be multiple super powers all working with each other, and that is the future also. क्योंकि सर उसी से बेहतर होता है कि बजाय इसके कि सब लोग एक ही के बात सुन रहे हैं, एक ही के ऑर्डर पे चल रहे हैं, 2-3 हो तो फिर वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन सर एक चीज और यहाँ पे जो बात की जाती है वो ये कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका है और जो दूसरी पावर्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि जो समझे एशिया में नहीं है, उनको यही अच्छा लगता है कि कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़े हो, कभी हिंदुस्तान चाइना लड़ा हो, कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ा हो, और ये ऐसे लड़ लड़ के अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा जो है वो जाया करें और एक दूसरे को मारते रहें। क्योंकि अगर ये सब कुछ रुक गया तो ये ज्यादा स्पीड के साथ प्रोग्रेस कर जाएंगे। अगर पाकिस्तान जो है वो इंटरफेयर बंद कर देगा भारत में, भारत की टेंशन चाइना से भी खत्म हो जाएगी, और जो काम किया जा रहा है चाहे वो एजुकेशन हो या किसी भी फील्ड में, वो ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। और ये भी जो है वो जो बाहर की जो कहना चाहिए जो बड़ी कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती, क्योंकि वो हथियार बेचते हैं हमको, उनका हथियार का बिजनेस चलता ही हमारी वजह से। और हम इमोशनल फूल्स हैं जो इस साइड पे रहते हैं ना, हम एकदम से मतलब खड़े हो जाते हैं कि बस ये कह दिया अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इनकी भी कोई स्ट्रेटेजी चल रही होती है, इनकी भी कोई साजिश चल रही होती है जिसमें कि ये यहाँ की कंट्रीज को लड़वाते रहते हैं? देखिए आरजू जी, डीप स्टेट उनका बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये हम जानते हैं। अभी भी आपने सुना होगा ये 5 आई, ये भाई हम तो पता था 5G, अभी 5 आई नई चीज आ गई, विच वी आल्सो डिड नॉट नो कि इस नाम की भी कोई चीज है। सो दैट शोज कि भाई ये इंटरफेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर। अभी तो इसका भी खुलासा हो गया कि इमरान खान बिल्कुल सही कह रहा था, वो बेचारा जिसको अपने अंदर किया हुआ है कि भाई अमेरिका ने ही साजिश करके उस बेचारे को निकाला है। बांग्लादेश में वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, भारत की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर पूरा इंटरफेरेंस चल रहा है अमेरिका का, वेस्टर्न वर्ल्ड का। वी कैन सी दैट। और ये चाहते भी हैं कि नॉट ओनली हियर, अभी यूक्रेन रशिया का जो वॉर है, वी ऑल्सो नो कि वो करवाया गया है। रशिया का कभी भी उसको इन्वेड करने की जरूरत नहीं थी। जब उसको बोली जाएंगी आप नेटो को ज्वाइन कर लीजिए, उन्होंने भारत को भी बोला था कि आप नेटो को ज्वाइन कर लो, बट भारत ने मना कर दिया, ताकि जैसे ही भारत बोलेगा यस, चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देगा एंड देन ये हाथ पीछे खींच लेंगे। सो ये इनकी स्ट्रेटजी है कि हमेशा किसी को, 2 लोगों को लड़ा के रखा जाए, एक को सपोर्ट करेंगे, दूसरे को बोलेंगे तू गलत है। पहले अगर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया एंड ईरान को इन्होंने बोला यू आर अ ट्रबल मेकर, सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करते रहे। अभी सऊदी अरेबिया से हाथ खींच लिया, अभी ईरान को थोड़ा सा पुचकार रहे हैं, उसको ऊपर लेके आ रहे हैं। सेम चीज इन्होंने यूक्रेन के साथ करी। पाकिस्तान के साथ इन्होंने कितना सपोर्ट किया भारत के अगेंस्ट, आप जानते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंटेनरों में पैसे आपने खाए हैं, अभी आप आराम से बैठे हो, कोई काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको। सो ये जो चीजें हैं कि ये जो अमेरिका ने हमेशा ही एक को सपोर्ट किया, दूसरे को डाउन किया। पहले ये चाइना को सपोर्ट करते रहे 30 साल, भारत को सपोर्ट नहीं किया। ये पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट करते रहे। आज ये भारत के ऊपर ऐसे लेटे हुए हमारे सामने कि तुसी जो मंगना मांग लो, असि देने को तैयार है। ये आज बोल रहे हैं अमेरिका वाले। 30 साल आप क्या करते रहे? जब तो आप डिक्टेटर्स को, जो पाकिस्तान के अंदर थे या इवन चाइना के अंदर भी जो डिक्टेटरशिप चलती थी, दे वर सपोर्टिंग देम। सो आज जो अगर आप बोलते हैं कि आज अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहा है या यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये तो कहीं डीएनए के अंदर है। नॉट ओनली फॉर हथियार, ये कंट्रोल टैक्टिक्स भी हैं। भी अगर आज चाइना डाउन आएगा तो दे विल गेट अनदर मार्केट ना। अमेरिका को तो मार्केट चाहिए, नॉट ओनली फॉर हथियार, फॉर अदर थिंग्स आल्सो। उनको तो वर्कर्स चाहिए,
काम करने के लिए, इनके लिए फ्री में, क्योंकि ये खुद जैसे आपने बोला है 52% ऑफ अमेरिकन आर ऑन ड्रग्स राइट नाउ। तो ये सर नंबर ये उनकी तो कंट्री के सर ये तो देखिए ना कि 1947 की भी अगर मैं बात करूं तो उस वक्त भी यही कहा जाता था, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, तो वही चीज अभी भी चल रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इतने मतलब मैं कहूंगी चाहे जितना मर्जी दुनिया में चले गए हों, कुछ भी बन गए हों सीईओ वगैरह, लेकिन हैं तो वो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं कि आपस में वो लड़ रहे हैं और वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। हमारे पॉलिटिशियंस भी और हमारे बाकी के लोग जो कंट्री चलाते हैं उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि उनको लड़वाया जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को यही सूट करता है। दो चीजें आपने बोली हैं, दोनों का मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। आपने बोला कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग बाहर जाके सीईओ लगते हैं, सॉरी टू से हमारे लोग सीईओ लगते हैं, आपके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके सीईओ लगते हैं। तो एक तो मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूं आपको। दूसरी चीज कि जो आपने बोला कि इतने लोग बेवकूफ हैं पॉलिटिशियंस हमारे कि भाई वो ऐसी बातों में फंस जाते हैं, बेवकूफ नहीं है, ये अपनी कंट्री के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कुछ डॉलर्स लेने के चक्कर में। क्या आपके जो आर्मी चीफ्स थे या आपके जितने भी 3-4 पार्टीज हैं, क्या इनको नहीं मालूम कि भाई इनको पैसे देकर कुछ भी स्टेटमेंट दिला दीजिए, कोई भी एडवेंचर करा दीजिए, जो आपके एडवेंचर्स हैं आपके लोग करवाते रहते हैं डॉलर के चक्कर में। ये हमारे यहाँ पर भी जो पुरानी हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो भी डॉलर के चक्कर में उन्होंने हमारे देश का सौदा किया है, हमारी जिंदगियों के सौदे किए हैं। राहुल गांधी ने तो चाइना में आकर हमारी जिंदगियों के सौदे कर दिए थे 2008 में। तो ये हुक्म जो है सर इवन पार्टीशन जो हुआ है सर वो उसमें भी यही लोग इन्वॉल्व थे, यही लोग इन्वॉल्व थे और इन लोगों ने हमारी जिंदगियों के पट्टे बढ़ा दिए सिर्फ इसलिए पैसों के चक्कर में या कुर्सी के लालच में। इनसे आप कुछ भी करा लीजिए। मोदी जी आए हैं तो इनको संभालना मुश्किल हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि एक तो बिक नहीं सकते ये और ये उनकी हेजमनी को एक्सेप्ट भी करते नहीं है, इसलिए उनकी आंखों में रड़क रहे हैं। इनको तो पप्पू जैसा बंदे चाहिए, आदर वो इमरान खान हो या बिल्लो रानी हो या वो राहुल गांधी हो, इनको ऐसे ही पप्पू चाहिए जो इनकी बिलावल नाम है सर, बिलावल बिलावल। तो ऐसे लोग जो है इनको चाहिए जो सुबह सूट डालते हैं शाम को लेडीज सलवार डाल के आए थे। इनको ऐसे लोग ही चाहिए जिनको अपना ही कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन सर ये अभी तो नहीं सर, ये तो शुरू से होता आ रहा है ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि ये सब तो मैं भी कह रहा हूँ आपको, और अभी भी किसी को अकल नहीं आ रही। देखिए अकल इसलिए नहीं आ सकती, हमारे यहाँ तो अकल आ गई है, तभी हमने मोदी जी को एक्सेप्ट कर लिया और उनको 2 बार बुलाया, तीसरी बार वो आने वाले हैं, चौथी बार भी वही आएंगे जो जैसे लग रहा है मुझे। तो ये अकल के कारण ही है, देश के लोगों को अकल है, हुक्मरानों को अकल नहीं थी। आपने भी तो योगी जी का क्या होगा सर, योगी जी का क्या होगा? वो बेचारे बार बार अपनी आपके पता नहीं शेरवानी पहनते हैं या नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने टाइम पे, लेकिन उनकी भी बारी आने दे। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ड्रामा नहीं होता शेरवानी वाला। और हमारे यहाँ पर ये है, मैं मोदी जी बोल रहा हूँ, मोदी योगी एक ही चीज है। आइडियोलॉजी की बात होती है कि जैसे मोदी जी एक करप्शन फ्री हैं, योगी जी का भी वही हाल है। ये आए या योगी जी आए, बात वही है कि वी हैव नाउ मेड अ पॉइंट, हमने अपने कंट्री में तरक्की लेकर आनी है। हमने इनके जो बिकने वाले लोग हैं इनको ऊपर नहीं आने देना। हमने बड़े एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, हमने नए नए एक्सपेरिमेंट भी करे हैं, झाड़ू वाले भी देख लिए, सब बिके हुए लोग हैं ये। सो वी डोंट वांट दिस पीपल टू कम एंड सेल अवर कंट्री। तो इसलिए हमें अकल आ गई है, आपको कब आएगी ये तो अल्लाह ही जानता है आपका। बिल्कुल सही है सर। लेकिन सर कमिंग बैक टू कनाडा, लास्ट में हम फिर कनाडा की तरफ आते हैं। तो ये इंडियन एम्बेसी के बाहर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मैं उस चीज को रिपीट करना नहीं चाहता। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और सुमित जैन साहब का ये पूरा डिस्कशन था, ये आपको काफी पसंद आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।